हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे HTML में टेबल क्या होता है और फॉर्म क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, अब हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, और टेबल हम इसमें सीखेंगे टेबल क्या होती है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे HTML में टेबल क्या होती है। ठीक है, HTML टेबल आर यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम। ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। दे हेल्प ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन एन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। इसका क्या मतलब होता है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखना। जैसे समझ में नहीं आया भैया, दोबारा से बताइएगा। चलो दोबारा से बताते हैं। देखो, जैसे मान के चलो मैं अभी इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे भाई मेरे को चाहिए इंफॉर्मेशन स्टूडेंट रिजल्ट HTML टेबल, मैं नॉर्मली डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें इमेजेस में गया तो देखो मेरे को एक रो एंड कॉलम की फॉर्म में एक डेटा मिल गया, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मेरे को डेटा मिल गया। भैया लैब में इतने बच्चों में से ये बच्चों का नाम है, लास्ट नाम और फर्स्ट नाम है, उसमें से 100 में से इतने मार्क्स आए हैं, टोटल एवरेज इतना है, मिनिमम इतना है, ये ऐसा डेटा मिल गया। ठीक है, और देखो ये देखो ये किसी का रिज़ल्ट भी मिल गया मेरे को। ठीक है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ पे मिल सकती हैं। तो बस मैंने इंटरनेट पे ये क्या होता है, ये रो एंड कॉलम का डेटा है। ठीक है, तो अच्छा देखो एक चीज़ और है ना, हाँ समझ में आ गया, थोड़ा सा आ गया। रो एंड कॉलम का डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें टेबल एंड फॉर्म दोनों सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो जस्ट लाइक चार्ट और टेबल इन योर नोटबुक। जो भी आप अपनी नोटबुक में चार्ट बनाते हो, टेबल बनाते हो, कहीं कोई आपके टीचर ने कोई टेबल बनवाई हो, कोई चीज़ बनवाई हो, तो वो क्या हो गया, वो एक इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर हो गया, स्टोर करने का डेटा हो। ठीक है, यहाँ पे हम कोडिंग की मदद से उस डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे HTML के अंदर टेबल आर यूजफुल टू शोइंग डेटा लाइक मार्कशीट, बिल, शेड्यूल, प्रोडक्ट लिस्ट, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखा रखा था। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। क्या यूज़ करते हैं, टेबल टैग। टेबल टैग ये ओपनिंग हो गया, इसका एक क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, इसको अगर आपको इंग्लिश में तो बताना हो कि ये क्या चीज़ है तो आप कैसे बताएंगे। देखो, दिस टेक क्रिएट द टेबल, ऑल रोज एंड सेल आर रिटन इनसाइड। इसका मतलब क्या है, जितना भी डेटा उस टेबल के अंदर होगा, जितना भी डेटा उस टेबल के अंदर होगा वो सब हमारा टेबल के अंदर होगा। मतलब जितना भी डेटा हमारा टेबल के अंदर होगा, इनसाइड द टेबल। ठीक है, यही मतलब है, मतलब आप टेबल टैग के अंदर ही लिखेंगे सारा डेटा। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई रो क्रिएट करनी हो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको कोई रो क्रिएट करनी हो तो आप यूज़ करेंगे कौन सा टैग, TR का मतलब होता है टेबल रो। ओके, यूज टू क्रिएट वन रो इन अ टेबल। कौन कितनी रो, ओनली वन रो। ठीक है, अच्छा TD का मतलब क्या होता है, टेबल का डेटा, रिप्रेजेंट नॉर्मल डेटा सेल इनसाइड अ रो। ओके, TH का मतलब क्या होता है, टेबल की हेडर। ओके, टेबल की हेडर हो गई। अच्छा, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, चलो भाई बहुत हो गई बात है। अब छोटा मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये वैल्यू होती क्या है, कैसे काम करती है। देखो, ये मान के चलो मैंने कोई डेटा लिखा है। ओके, ये मैंने एक टेबल बना दी और उसमें मैंने ऐसे करके डेटा यूँ करके बना दिया। ओके, ऐसे करके। ओके, ये मैंने एक डेटा बना दिया है ना, तो ये मेरी एक रो एंड कॉलम का डेटा हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, इसके अंदर ये मेरी क्या है, टेबल क्या है मेरी, ये मेरी है टेबल। ओके, इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये है मेरी रो। अच्छा, ये क्या चीज़ है मेरी, ये है कॉलम। देखो ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत आराम से बढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखो। रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। दोबारा से मेरे साथ बोलो, रो
बोलो रो एंड कॉलम, दोबारा से बोलो रो एंड कॉलम, क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता रो कौन सी होती है। तो ये हो गया रो, ये हो गई कॉलम, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, कॉलम ये रो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है ये समझ में आ गया। अच्छा अब सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था भाई, टेबल टैग आप बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक टेबल की रो, क्या बनाएंगे, एक टेबल की रो। तो भाई सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल की रो। तो ये हमने एक टेबल की रो बनाई है, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, टेबल की रो, ठीक है। उस टेबल की रो में ये इसको क्या बोलेंगे, एक तो रो मैंने जगह क्रिएट कर दी। टेबल का रो का क्या मतलब है, टेबल का रो का मतलब है कि भैया एक जगह क्रिएट करना, जैसे मैंने एक जगह क्रिएट कर दी ऐसे। अब इस के अंदर में यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डेटा। तो ये क्या जो डेटा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टी एच के अंदर, किसके अंदर, टी एच के अंदर। टी एच का क्या मतलब होता है, टेबल की हेडिंग, क्या मतलब होता है, टेबल की हेडिंग, क्या मतलब होता है, टेबल की हेडिंग। तो ये जो चीज़ है हमारी है नेम और मार्क्स, ये क्या है मेरी हेडिंग, क्या है हेडिंग। देखो दोबारा से समझ लो आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये क्या है मेरी हेडिंग, ये मेरी है हेडिंग, ठीक है, ये मेरी हेडिंग है। अब अच्छा ये मेरी कितनी हेडिंग है यहाँ पे, एक है नेम एक है मार्क्स। तो मेरी कितनी हेडिंग है इसमें, दो हेडिंग है, कितनी हेडिंग है, दो हेडिंग है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये तो मेरी एक रो के अंदर हो गई भैया, एक रो आपने बनाई उसके अंदर आपने दो हेडिंग को क्रिएट कर दिया, नेम एंड मार्क्स वाली, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा भैया इसको कौन समझाएगा, देखो हम ही समझाएंगे। मैंने इसको हटाया, ठीक है, फटाफट। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप एक बार पढ़ो और बहुत अच्छा समझ जाओ, आपको दोबारा से इसको कभी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ो बस। देखो हाँ देखो मान के चलो एक मिनट, हाँ ठीक है ये वाला ठीक है। हाँ मान के चलो ये मैंने एक रो, टेबल की रो बनाई जिसके अंदर मैंने ये दोनों हेडिंग क्रिएट कर दी, टी एच, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अब देखो इसके लिए भी मेरे को एक क्या बनाना पड़ेगा, टी आर बनाना पड़ेगा ना, क्या बनाना पड़ेगा, टी आर। और इसके लिए भी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक टी आर बनाना पड़ेगा। मतलब ये भी मेरी टेबल की रो है, ये भी मेरी टेबल की रो है। इस टेबल की रो में इसको क्या बोलेंगे, उसको तो मैं बोल रहा हूँ टी एच, क्या बोल रहा हूँ, टी एच मतलब टेबल की हेडिंग। इसको मैं बोलूँगा टेबल का डाटा, टी डी, क्या बोलेंगे, टी डी, टेबल का डाटा, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक टेबल की रो बनाई और रो मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। उसके अंदर मैंने टेबल की हेडिंग बनाई, उसके अंदर मैंने टेबल की हेडिंग बनाई, ओके। यहाँ पे मैंने टेबल की बॉडी बनाई, मतलब टी बॉडी, इसका मतलब देखो ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना इसको मैं बोलूँगा टी बॉडी, क्या बोलूँगा, टी बॉडी। आप अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई टी बॉडी क्या होता है, ये बताओ। टी बॉडी, उस टी बॉडी के अंदर टी आर मैंने बनाया, मतलब टेबल की रो क्रिएट करी, उस टेबल की रो के अंदर मैंने टेबल का डेटा डाल दिया, ठीक है। ये जो कोड मैंने बनाया है, ये जो कोड मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैंने करा यहाँ से कॉपी और मैं गया यहाँ पे कंपाइलर पे, फटाफट ऑनलाइन कंपाइलर, देन मैंने कॉल करके कॉपी किया, रन करा। तुरंत जैसे ही मैंने देखो मेरा आउटपुट भी आ गया। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये पैराग्राफ है जो एज इट इज़ छप कर आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, हो सकता है आपके क्वेश्चंस ऐसा बन के आ जाए कि हमको एक 5 बच्चों का डेटा प्रिंट करना है। कितने बच्चों का डेटा प्रिंट करना है, 5 बच्चों का डेटा प्रिंट करना है, जिसमें उनके रोल नंबर भी होंगे और नाम भी होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मे भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। हमको 5 बच्चों का डेटा प्रिंट करना है। तो उसके लिए पहले आप इस टेबल को समझो, इस टेबल को समझो, क्योंकि जब तक आप समझ में नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तो ये बच्चों का 5 बच्चों का डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, कल को अगर 100 बच्चों का डेटा प्रिंट करवाएंगे तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक। देखो समझो कैसे, देखो अभी हमने ऊपर वाला कोड समझा था, ऊपर वाला कोड समझा था। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए बताओ बताओ फिर आप बताओ, कमेंट में लिखो कि इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने ऊपर बताया है, हमको यहाँ पे टेबल की रो बनानी पड़ेगी, क्या बनाना पड़ेगा, टेबल की रो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके टेबल की रो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल की रो।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल की रो, ठीक है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, टेबल की हमने रो बनाई। उस टेबल की रो में यहाँ पे कितनी हेडिंग है आप मेरे को बताओ, कितनी हेडिंग है यहाँ पे? यहाँ पे 2 हेडिंग है, एक है रोल नंबर, एक है स्टूडेंट नेम। तो 2 हेडिंग है, तो यहाँ पे TH बनेंगी 2, ठीक है, इस रो के अंदर। अच्छा, ये पूरा डेटा किस टैग के अंदर जाएगा जल्दी बताओ? ये जाएगा टी बॉडी के अंदर। देखो मैंने आपको बता रखा था, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लो, ठीक है, टी बॉडी के अंदर। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझा रहा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, जिससे कि वीडियो आप आराम से देखो, कोई सुकून से मत, बिल्कुल सुकून से देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से समझो, ठीक है। हमने टी बॉडी बनाई, ठीक है। टी बॉडी के अंदर अब ये समझो ये क्या है, फर्स्ट वाला पॉइंट उठाते हैं, ये समझो फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक मेरा TR है। क्या है? TR, टेबल की रो। मैंने टेबल की रो क्रिएट करी और टेबल की रो के अंदर मैंने टेबल का डेटा डाल दिया। क्या डाल दिया? टेबल का डेटा। टेबल का डेटा पहला क्या है? 101 101। दोबारा से टेबल का डेटा डाला और रफ़ी डाल दिया। ये समझ में आ गया या नहीं आया? देखो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ लो एक बार और, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? टेबल की रो बनाई। क्या बनाया? टेबल की रो बनाई। अगर मेरे को हेडिंग क्रिएट करनी है तो मैं TH में डेटा लिखूँगा। किस में लिखूँगा? TH में। उस टेबल की रो के अंदर टेबल की हेडिंग मेरे को बनानी पड़ेगी। ओके, अच्छा, अगर मेरे को नीचे वाला डेटा लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को टी बॉडी के अंदर मेरे को सबसे पहले एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। TR मैंने बनाया। क्या बनाया? TR बनाया। उस TR के अंदर मैंने टेबल का डेटा बना दिया। क्या बनाया? टेबल का डेटा। डेटा का मतलब, क्योंकि मैं कोई हेडिंग तो बना नहीं रहा, इस वजह से मैंने टेबल का डेटा बनाया 101 और रवि कुमार, ठीक है, ये डाल दिया। अब मेरे को ये आप बताइएगा इसका क्या करना पड़ेगा? लाइन नंबर 102 का मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका आप बताइएगा, इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इधर लगाया था वही हम इधर लगाएंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी। देखो सेम चीज़, बस TR बनाओ, उसके अंदर TD लगाओ, TD लगाओ, उसके अंदर लिख दो 102 और लिख दो अमन। हो सकता है आपके असाइनमेंट में या फिर आपके क्वेश्चंस में ये टेबल छपी हुई आ जाए और आपसे पूछे भैया इसका कोड बनाओ, ठीक है, या फिर आपकी लैब में आपसे बोल दिया जाए भाई, या फिर आपके इंटरव्यू में जब आपके, मान के चलो आप कोई BTech के स्टूडेंट हैं, BCA के स्टूडेंट हैं, जब आपसे इंटरव्यू वगैरह पूछा जाए तब आपसे हो सका यही दे दे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब हम 102 का बनाना सीख गए, अब मैं बोलूँ भाई 103 का बनाना, तो 103 का भी सेम बनाओगे आप, TR बना दोगे, TR के अंदर आप क्या बना दोगे? टेबल का डेटा बना दोगे, TD बनाओगे, क्या बनाओगे? TD बनाओगे, उसके अंदर 103 लिखोगे और अमित लिख दोगे, ठीक है। फिर अब मैं बोलूँ भाई 104 का बनाओ, तो सेम TR बनाओगे, उसके अंदर TD लिखोगे, उसके अंदर 104 लिखोगे और ये सिमरन लिख दोगे, ठीक है। ये आगे समझ में? अच्छा एक चीज़ और, आप इसका कोड देख लेते हैं, जो अभी हमने सीखा, ये जो हमने सीखा इसका कोड, अब आपको बहुत इजीली इसका कोड समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको पता है डॉक टाइप HTML, ये हेडिंग हो गई, ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, ये हेडर हमारा क्लोज हो गया यहीं की यहीं। बॉडी के अंदर मैं अपना सारा कोड लिखूँगा। अभी भैया आपने बताया था टी बॉडी के अंदर लिखना है, टी बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाऊँगा TR। क्या बनाऊँगा? TR, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, TR बनाया, ध्यान से समझ लो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। TR बनाया, TR के अंदर मैंने टेबल की हेडिंग बनाई, ये मैंने हेडिंग बनाई है, ओके। उसके बाद मैंने इस TR को यहाँ कर दिया क्लोज, क्योंकि मेरी टेबल की हेड रो क्लोज हो गई। फिर मैंने TR दोबारा बनाया, मैंने क्या बनाया यहाँ पे? दोबारा TR बनाया। मैं अलग अलग कलर से इस वजह से कह रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए। मैंने दोबारा TR बनाया, TR के अंदर मैंने दोबारा TD डाल दिया, मतलब टेबल की डेटा डाल दिया। अब मैं यहाँ पे बस मैंने टैग चेंज कर दिया, ऊपर मैंने TH बनाया था, यहाँ पे मैं TD बना रहा हूँ क्योंकि ये मैं डेटा डाल रहा हूँ।
ऊपर में TH बना रहा था टेबल की हेडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा सेम आप देखो, सेम चीज़ यहाँ पे आप क्या बनाओगे, टेबल की रो बनाओगे, दोबारा टेबल की रो बनाओगे, फिर दोबारा यहाँ पे टेबल का डेटा बनाओगे, क्योंकि आपको डेटा ही तो डालना है, हेडिंग तो एक बार ही डल दी है, ठीक है भैया। फिर दोबारा मैंने TR डाला, TR लगाया, दोबारा मैंने TR लगाया, TR को क्लोज करा, फिर दोबारा मैंने TD लगा दिया, ठीक है। देखो अब ये बताना बहुत आसान होता जा रहा है, बहुत आसान होता जा रहा है, ठीक है। फिर दोबारा मैंने TR लगाया, दोबारा मैंने TD लगा दिया, ठीक है, मैंने TR को क्लोज कर दिया, ओके, ये हो गया कंप्लीट। ऐसे ही ये वाला आप कर लेना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक बार इसको कोड को जो हमने ये सजाया है, इस कोड को थोड़ा रन तो कर लेते हैं। देखो कोड मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है, देखो ये गया, देखो ये गया 5 बच्चों का डेटा, रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक, 101, 102, 105, और इधर राइट साइड में उसका नाम। तो देखो सेम चीज़ आ गया समझ में पूरा कोड। हो सकता है आपके असाइनमेंट में या फिर क्वेश्चन में दे दे, आप बिना देखे उसको करोगे तो आपको बहुत खुद ही इंटरेस्ट आएगा कि मैंने खुद बनाया है, ठीक है। टीचर भी आपसे खुश होगा और खुद में आपको खुद कॉन्फिडेंस लगेगा कि भाई ये मैंने खुद बनाया है, और ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है भाई, ये हम समझ लिया है ना, ये हमने समझ लिया। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, HTML के फॉर्म पे, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको पढ़ो। एन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट ऑन अ वेब पेज। क्या लिख रहा है, ऑन अ वेब पेज। इट इज़ अलाउ यूज़र टू एंटर डेटा सच एज टेक्स्ट। It is allow user to enter data such as text, email, password and then send into a server for processing। इसका क्या मतलब होता है, देखो हम अगर कोई फॉर्म बनाते हैं, वो फॉर्म हम जब बनाते हैं तो वो एक HTML में फॉर्म बना होता है, गूगल फॉर्म अलग होता है, HTML में फॉर्म अलग होता है। गूगल फॉर्म जब क्रिएट होता है वो भी किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू ही बना हुआ होता है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोडिंग लगी होती है, ठीक है। हर चीज़ आज के टाइम पे हर चीज़ कोडिंग से चल रही है, हर चीज़, आपका फ़ोन, आपकी वीडियो, आपकी हर चीज़ कोडिंग से चल रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा ऐसा फॉर्म जिसके अंदर हम टेक्स्ट डाल सकें, ईमेल डाल सकें, पासवर्ड डाल सकें और प्रोसेसिंग कर सकें, ठीक है। एग्जांपल लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा पर्पस ऑफ फॉर्म हम बना क्यों रहे हैं भैया, ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो कल आप किसी कंपनी के लिए एक फॉर्म जनरेट करोगे तो वो आप कैसे करोगे, अगर आपने कोई कंपनी है, अगर आपकी कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उन्होंने बोला है कि भाई हमारे लिए एक फॉर्म बनाओ और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हमारे अंदर काम कर रहे हैं या हमारे एम्प्लॉय हैं या फिर हमारे से कोई चीज़ खरीदते हैं, हमें उनका फीडबैक चाहिए। आप क्या करेंगे, आप तो आप भी फंस जाएंगे। तो इसलिए हम एक फॉर्म बनाएंगे, अगर हम कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब भी हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने इसमें हम क्या डालेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल, फीडबैक एंड ऑर्डर एंड बुकिंग, जो भी अगर ये तुम्हारी मर्जी है, अगर डालो मत डालो, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझाएंगे, बहुत हो गई बातें, ठीक है। फुल नेम, इधर देखो ये छोटा सा फॉर्म का डिज़ाइन है, फुल नेम इधर लेफ्ट साइड जाता है, राइट साइड में उसका डेटा जहाँ भी वो आपको डालना होता है, ठीक है। पासवर्ड राइट साइड में पासवर्ड, जेंडर में मेल या फीमेल या फिर अदर, ईमेल में यहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर, देन सबमिट, ओके। ये कोड है, इसका कोड पहले थोड़ा समझ लो, देन उसके बाद बहुत छोटा सा कोड है, बहुत ज़्यादा छोटा सा, इसमें बहुत कुछ नहीं है। देखो ये कोड है, यहाँ तक तो आपको खुद ही आना चाहिए। अब देखो अब मैं नहीं बताऊँगा इस चीज़ को, यहाँ तक तो आपको खुद ही कोड आना चाहिए क्योंकि इतना हमने प्रैक्टिस कर ली है HTML की। ये हमने ये कोड लिखा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, देखो हम बना क्या रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं फॉर्म। क्या सीख रहे हैं, फॉर्म। तो हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग का। किस टैग का, फॉर्म टैग का, ठीक है। उसके अंदर हम एक बनाएंगे लेवल। अब भैया लेवल क्या वाला है, देखो लेवल क्या बना है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के लेफ़्ट साइड में जहाँ लिखा होता है ना फुल नेम या फिर फादर नेम या फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, ये जो लिखा होता है वो उसको बोलते हैं लेबल। जैसे इसमें ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे लेबल। क्या बोलेंगे, लेबल, इसको बोलेंगे लेबल, ठीक है। लेफ्ट इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में जो मैं ये फिल कर रहा हूँ, मतलब ये जो आपको बक्सा दिख रहा है, ये वाला जो बक्सा दिख रहा है, इसको बोलेंगे इनपुट।
क्या बोलेंगे, इनपुट। तो इनपुट में मैं जो टाइप करूँगा वो क्या टाइप करूँगा, टेक्स्ट टाइप करूँगा। क्या टाइप करूँगा, टेक्स्ट। ठीक है, नेम, फुल नेम। इसका देखो इसको आप हटा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पे एक चीज़ होती है प्लेस होल्डर। इसका क्या मतलब है, मैंने ऐड कर दिया। देखो अच्छा, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोटिस करिए आप लोगों ने, अभी ये एंटर नेम यहाँ नहीं था, है ना। देखो मैं इसको हटा के दिखता हूँ। जैसे मैंने कोड रन करा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सॉरी, हाँ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे ही मैंने कोड रन करा तो देखो यहाँ पे आ गया। पर ये समझ लेना ये छपा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे ही मैं डाल लूँगा नाम, यहाँ पे मान के चलो अमन मैंने डाला, तो देखो वो गायब हो गया। मतलब मेरे को बताने के लिए भैया आपको नाम यहाँ डालना है। ठीक है, एंटर नेम। ओके, ये आगे समझ में है। मैं किस टाइप का डेटा डाल रहा हूँ, टेक्स्ट टाइप का, और मैं क्या डाल रहा हूँ, नेम डाल रहा हूँ। तो नेम मैं यहाँ डालूँगा। ठीक है भाई, अच्छा ये आगे समझ में। लेवल, इनपुट टैब आगे समझ में। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया एक लाइन, मतलब ये अगर 2 लाइन आपको समझ में आ गई तो बाकी लाइन आराम से हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, देखो ये लेवल है, ऐसे ही इसके नीचे एक और लेवल आपको बनानी है ईमेल की। पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा कंटेंट। देखो इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पे लिख रहा है फुल नेम, यहाँ पे लिख रहा है ईमेल। ओके, यहाँ पे लिख रहा है पासवर्ड। तीनों हो गया सेम, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। आगे समझ में। ठीक है, यहाँ पे मैं जो इनपुट बॉक्स बना रहा हूँ उसका टाइप क्या है, मैं डाल रहा हूँ नेम, मतलब मेरे को यहाँ पे नेम की ज़रूरत पड़ रही है। नीचे वाले में उसका टाइप क्या डालेंगे, ईमेल। क्यों, क्योंकि भैया मैं ईमेल चाह रहा हूँ कि मेरे इसमें ईमेल कोई डाले, क्या डाले, ईमेल डाले। ठीक है, इसका टाइप, अच्छा इसको आप हटा दो, इसको कोई इशू नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं वैसे, है ना। इसकी अभी कोई इतना ज़रूर नहीं है, वो हम आगे सीखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, इनपुट टाइप में मैं क्या डाल रहा हूँ, ईमेल डाल रहा हूँ। लेबल पासवर्ड, भैया नीचे मैं क्या डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा। देखो पासवर्ड का मतलब ये होता है, ये आगे समझ में। मैंने क्या डाला मुझे खुद नहीं दिख रहा, ये होता है पासवर्ड का मतलब। ओके, उसके नीचे क्या है, इनपुट टाइप क्या डालूंगा यहाँ पे, सबमिट। क्यों, इसको दोबारा हटा दो, ये वैल्यू हटा दो, या चाहो तो वैल्यू को रख दो क्योंकि ये छप क्या रहा है। देखो इनपुट टाइप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप सबमिट बना रहा हूँ। टाइप सबमिट का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, क्या करूँगा, सबमिट करूँगा, क्या करूँगा, सबमिट करूँगा, सबमिट करने का ऑप्शन। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा यहाँ पे, मान के चलो क्लिक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, क्लिक। देखो आ गया, ये समझ में आ गया। और सबसे मतलब नहीं है, ये बटन था इस वजह से आ गया। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, एक सिंपल सा फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल। फॉर्म टैग रखना है, लेवल को एज इट इज़ छपका के रखना है, बस डिफरेंस कहाँ है, फुल नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में। ठीक है, इनपुट टाइप में बस आपको क्या चेक करना है, इसका टाइप चेंज करना है, बस पूरा का पूरा कोड सेम। बी आर का मतलब देखो, बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन का मतलब है ये जो कंटेंट है ना, फुल नेम और ये इनपुट टाइप बॉक्स, ये इसके नीचे आए अगला वाला ईमेल। जैसे अगर मैं ये बी आर ना हर लगूँ यहाँ पे और जैन मैं रन कर दूँ कोड को, तो ये क्या होगा, देखो बिगड़ गया मेरा सब कुछ, तो वो उसी लाइन में आ गया ईमेल भी। ओके, इसीलिए मैंने बी आर लगाया था। ठीक है, अच्छा चलो भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब फॉर्म 2 जो आपका होमवर्क है, इसको आप मेरे को करके लाइएगा। इसमें नहीं है वो, हाँ ये गया, ये वाला फॉर्म बनाना है। कौन सा फॉर्म बनाना है, ये वाला फॉर्म बनाना है। इसका कोड ये गया, ये आपको देख देख के बनाना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए पूरा, और इसको आपको क्रिएट करना है। ठीक है, और देखो एक चीज़ और, ये देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कमेंट है। देखो क्या है ये, कमेंट, क्या है ये, कमेंट्स। ये ध्यान रखना, कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स होती हैं जो कोड को रन ना करें, मतलब जिसका आउटपुट ना आए। क्या नहीं आए, जिसका आउटपुट ना आए, जो एग्जीक्यूट ना हो, बस अपने समझने और पढ़ने के लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लो, इसको आप पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद रन करिएगा। ये वाला, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आउटपुट ऐसा आएगा, नेम,
ईमेल, पासवर्ड, मेल, फीमेल, अदर, और यहाँ पे देखो यूके, ये कनाडा, ये आएगा, और ये हमारा चेक बॉक्स होता है, ये हमारा सबमिट बटन होता है। इसके अंदर एक चीज़ और है जो मैं एक बच्चा वीडियो जाने से पहले एक चीज़ समझ लो लास्ट। जैसे ही मैं इस पर सबमिट करता हूँ तो देखो ये आ रहा है, प्लीज़ फिल द फील्ड, मतलब इसको मेरे को फिल करना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। ये आ रहा है रिक्वायर्ड की वजह से। किसकी वजह से? रिक्वायर्ड की। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने किस पर हटाया? फर्स्ट वाली पर मैंने हटाया। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये सेकंड वाले को बताया। अच्छा, अगर मैं सेकंड वाले से हटा दूँगा तो जैसे मैं कोड रन करा तो ये सेकंड वाले पे बताएगा या नहीं बताएगा? बताओ आप लोग। नहीं बताएगा। आगे समझ में? तो मेन चीज़ होती है रिक्वायर्ड। अगर आप रिक्वायर्ड को लगाएंगे तो रिक्वायर्ड है मतलब ज़रूरी है, आप उसमें फिल करो डिटेल, ठीक है। अगर नहीं फिल करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। आगे समझ में? तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे CSS के बारे में। तो कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। अब हमारी HTML की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसके अंदर आएगा CSS क्या होता है, कैसे कनेक्शन कैसे हैं, कैसे कलर करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं करा तो देखो मैंने स्टार्ट द कोड नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ना मल्टीपल कोर्सेज़ की वीडियो मिल जाएंगी। जैसे C लैंग्वेज की होगी, पाइथन की होगी, और इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये कुछ वीडियो मिल जाएंगी, ये 4, ठीक है। इस पर अच्छे व्यू आ गए हैं इस पर, ठीक है। ऐसे ही ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे से व्यू है, ठीक है। ऐसे ही हम और भी वीडियो लाएंगे और